नहीं है तो उसका रिजल्ट टेंट कहाँ से आएगा सर? चप्पल पहना के घुमाएंगे पूरा शहर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अस्पताल और डॉक्टर आम लोगों के लिए मंदिर और भगवान की तरह होते हैं। हर साल इलाज के अभाव में कई गरीबों की जान चली जाती है। इसके लिए सरकार ने हर जिले और गांव तक में सरकारी अस्पतालों का इंतजाम किया है। लेकिन क्या बिहार के ये सरकारी अस्पताल अपना काम बखूबी निभा रहे हैं? क्या इनमें तैनात डॉक्टर्स लोगों को सेवा देने की अपनी ड्यूटी बखूबी पूरी कर रहे हैं? आज न्यूज 18 बड़ी पड़ताल करने वाला है। तो आज इस कार्यक्रम में देखिए कि डॉक्टर साहब कहां हैं। अब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्ट टेंट कहां से आएगा सर? चप्पल पहना के घुमाएंगे पूरा शहर। तो क्या बिहार के अस्पताल आईसीयू में हैं? क्या बिहार के अस्पतालों की स्थिति दयनीय और जर्जर है? अगर नहीं तो ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं कि बड़े अस्पताल के आईसीयू से डॉक्टर गायब रहते हैं? आरोप भी किसी ऐरे गैरे ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के परिजनों ने लगाए हैं। आरोपों के बाद भी न्यूज 18 ने भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएनएमसीएच की पड़ताल कर जानने की कोशिश की कि आखिर आईसीयू से डॉक्टरों के गायब रहने के आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। क्या होगा जब आईसीयू से गायब रहेंगे डॉक्टर साहब? क्यों इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील माने ऑन कॉल आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या होगा जब मेडिकल अटेंडेंट भी हो नौसिखिया? उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ तो कहता है क्या होता है बीपी मशीन? आखिर कैसे बचेगी मरीज की जान? अब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्ट टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। रिजल्ट होगा ये, मरीज की जान जाएगी और परिजन हंगामा करेंगे। मरीज भी कोई आम मरीज नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई। कार्रवाई करें, हमारे पिताजी वापस आ जाएंगे तो आप कार्रवाई कीजिए। जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्ट टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ तो कहता है क्या होता है बीपी मशीन? तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है? बताइए, ये स्थिति है। और जब यहाँ आईसीयू इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील माने ऑन कॉल आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या बिहार के अस्पताल आईसीयू में हैं? क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय और जर्जर है? अगर नहीं तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि बड़े अस्पतालों के आईसीयू से डॉक्टर गायब रहते हैं? आरोप भी किसी ऐरे गैरे ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के रिश्तेदारों ने लगाए हैं। आरोप है कि 27 जनवरी को अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें लेकर भागलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेएलएनएमसीएच यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। आनन फानन में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन आईसीयू से डॉक्टर ही नदारद थे और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। वो बिना डॉक्टर के चल रहा है सर, आप सुन लीजिए, बिना डॉक्टर के चल रहा है। और खुद सुप्रिंटेंडेंट महोदय इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर के चल रहा है। ठीक है, और ये देख लीजिए, निलंबन पत्र दिखाओ जी, कहाँ है? यहाँ कहाँ निलंबन? कौन कर रहा है? मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सोचिए, आरोप जिले के सबसे बड़े अस्पताल पर लग रहे हैं, वो भी एक बड़े और कद्दावर केंद्रीय मंत्री के छोटे भाई के इलाज में लापरवाही के। और तो और अस्पताल के अधीक्षक भी खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबू आईसीयू से गायब रहते हैं। वो उस मरीज को देखते हैं
और इमीडिएट उसका इन्वेस्टिगेशन लिख के और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपनी डायग्नोसिस के हिसाब से, और फिर ज़रूरत के मुताबिक उसको आईसीयू अगर शिफ्ट करना होता है आईसीयू शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मरीज़ जो है वो गंभीर अवस्था में आए थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक था, तो उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो सब वहाँ पे लिख दिया गया। लिखने के बाद जो है जब आईसीयू उनको ट्रांसफ़र किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो सिटिंग ड्यूटी डॉक्टर को होना चाहिए था वो इस समय नहीं था। तो वो इन लोगों ने भी देखा जो इनके अटेंडेंट थे, तो उन लोगों का भी एक विरोध था इस चीज़ पर कि भाई कि यहाँ पे सिटिंग डॉक्टर क्यों नहीं था। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। जब न्यूज़ 18 ने जानने की कोशिश की कि क्या इस बड़े अस्पताल में वाकई डॉक्टर साहब ड्यूटी से गायब रहते हैं, आईसीयू खाली पड़ा रहता है, तो सुनिए क्या सच सामने आया। तो ये लोग को सुबह अगर 7 बजे इंजेक्शन लगाई तो फिर आती है 4 बजे इंजेक्शन लगाने के लिए। 4 बजे के बाद सब सो जाता है तो 10:30 बजे आती है रात में। लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ महेश प्रसाद महतो। कहाँ घर हुआ? पथरगामा। कै दिन से यहाँ? यहाँ आज 7वां दिन है। उचित इलाज मिल पा रहा है पेशेंट को? इलाज तो जो है सो है मैंने लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है। आते हैं कभी कभी नर्स आता है बराबर। डॉक्टर कभी कभी आता है, कभी कोई देखने नहीं वो इतना देख रेख नहीं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इलाके का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिस पर आसपास के जिलों के मरीजों के इलाज की भी जिम्मेदारी है। अगर इस बड़े अस्पताल के आईसीयू से ही डॉक्टर साहब गायब रहते हैं तो मरीजों की जान कैसे बचेगी, ये भगवान ही जाने। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में JLNMCH फेल हो गया। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अक्सर सुनने में आता है कि डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल में डॉक्टर के नहीं रहने की वजह से कई मरीजों की मौत हो जाती है। भागलपुर में भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत के पीछे भी माना जा रहा है कि आईसीयू से डॉक्टरों का गायब रहना एकमात्र कारण है। इसके बाद न्यूज़ 18 ने बिहार के कई सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक कर ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में इमरजेंसी और आईसीयू से डॉक्टर जो है वो गायब रहते हैं। देखिए हमारी पड़ताल में क्या सच सामने आया। सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर बाबू गायब रहते हैं और इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देते हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम इन आरोपों की पड़ताल करने निकली तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। शेखपुरा के चेवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अपनी ही धुन में मस्त दिखे। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक मरीज को लेकर जब परिजन यहां पहुंचे तो उन्हें अस्पताल के बाहर से ही चलता कर दिया गया। बिना प्राथमिक उपचार के मरीज को पावापुरी मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने मरीज को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, देखे थे क्या? वो यहाँ पर आइए नहीं तो देखे वो कोई नहीं रहता है। कोई नहीं, 20 मिनट लेकर बाहर में आ गया मरीज और उसके बाद बिना देखे रेफर कर दिया गया। तो अभी क्या कुछ किया है? पूछिए तो क्या किया है? अब ऐसे ही रेफर कर दिया। तो अभी क्या हुआ? मैंने हमेशा इस तरह का काम होता है क्या? हर समय होता है कि अभी हो रहा है? डॉक्टर देखना नहीं चाहते हैं। नहीं देखना चाहते, बिना देखे रेफर कर दिया सर। कैसे करें भाई, बाहर में पुलिस आई, हमको जल्दी रेफर कीजिए, जल्दी रेफर कीजिए। तो क्या सर यहाँ एम्बुलेंस वाला हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है? रहता है लेकिन खाना खाने। मेरे पास सर वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है सर, एम्बुलेंस के बाहर में खड़ा था वो। होना ये चाहिए था कि मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद ही कहीं रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हमारी पड़ताल में शेखपुरा का चेवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फेल हो गया। दरभंगा के DMCH अस्पताल की स्थिति कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जिले के ग्रामीण इलाके के अस्पतालों की हालत अभी भी बहुत खराब है। बिरौल अनुमंडल अस्पताल की हालत दयनीय है। इस अस्पताल पर 3 विधानसभा क्षेत्रों के मरीजों की जिम्मेदारी है।
लेकिन संसाधन की कमी के कारण या तो यहाँ पहुंचे मरीजों की मौत हो जाती है या उन्हें कहीं और रेफर कर दिया जाता है। जनरल सर्जन भी है आपके यहाँ, और स्नेक बाइट जो आपने जो कहा आईसीयू, उसका एक बताएंगे। जैसे कि अब स्नेक बाइट का ही ले लेते हैं, तो स्नेक बाइट में अगर हम उसका फर्स्ट एड न करें, उसको एंटीवेनम ना दें, तो यहीं पर डेथ कर जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि उसको आईसीयू का जरूरी पड़ता है। अपने यहाँ इलाज के दरमियान बहुत से ठीक हो जाते हैं, तो उसकी जरूरत पड़ती है, तो हम लोग स्टेबल करके उसको फिर डीएमसीएच पे दे देंगे। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल अस्पताल में कुशेश्वर स्थान के साथ गौड़ा बोराम सहित अलीनगर से भी मरीज पहुंचते हैं। हमारी पड़ताल में बिरौल अनुमंडल अस्पताल फेल हो गया। किशनगंज जिले के सदर अस्पताल में इमरजेंसी के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ओपीडी के मौजूदा डॉक्टर ही इमरजेंसी पेशेंट को भी देखते हैं। रिलेटिव चेक के दौरान हमें नजर आया कि रोस्टर में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई थी वो ड्यूटी पर तैनात थे और मरीजों का इलाज कर रहे थे। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अस्पताल में एक्सरे और सिटी स्कैन सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं और 90% तक दवाएं भी उपलब्ध हैं। कुछ जेनेरिक दवाओं को बाजार से लेने की जरूरत पड़ती है। मरीज लगातार आ ही रहे हैं, जो भी मरीज आ रहे हैं, जो क्रिटिकल मरीज है उनको इंजेक्शन पे रख के उधर वाले रूम में एडमिट किया जा रहा है, और जो ठीक ठाक मरीज है उसको टैबलेट और वो दे के भेजा जा रहा है। मतलब जनरल मरीजों को और इमरजेंसी पेशेंट दोनों को देखा जा रहा है। जी। अभी पहले के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा चल रहा है, पेशेंट भी खुश है, सारा कुछ हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल सारा। तो इमरजेंसी में जो भी लोग आ रहे हैं उनका इलाज हो पा रहा है सही से? हाँ, हो पा रहा है, हम लोग तो संतुष्ट है, मरीज भी हमारे संतुष्ट हैं। लोग तो पहुंचे हैं, देख रहे हैं, आप भी मौजूद हैं, तो लेकिन सभी सामान मिल पा रहा है, दवा वगैरह सब चीज समय पर मिल पा रहा है लोग को? सारी दवाइयाँ तो उपलब्ध नहीं है, बट लगभग 90% दवाएं हम लोग मरीज को दे पा रहे हैं। 10% नहीं अवेलेबल है, तो वो हम लोग जेनरिक नेम ही लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन पे, और पेशेंट को बोलते हैं कि जो नहीं उपलब्ध है वो आप जेनरिक नेम से ही ले सकते हैं बाहर से। वो पैर में चोट लगा, गिरा है, इसीलिए तो वही दिखाने आए हैं। तो क्या मतलब डॉक्टर मौजूद सब बात किए? हाँ, डॉक्टर से बात किए, इलाज कर रहे हैं। मैंने संतुष्ट है ना? हाँ, इलाज हो रहा है ना? हाँ, इलाज हो रहा है, संतुष्ट। हमारी पड़ताल में किशनगंज सदर अस्पताल पास हुआ। जब हमने गया कि जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल का रियलिटी चेक किया तो इमरजेंसी में डॉक्टर हमें तैनात दिखे, नर्स भी अपने काम में लगी नजर आई। अस्पताल के आईसीयू में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपने काम में लगे दिखे। देखिए, जिस तरह से भागलपुर में अश्विनी चौबे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भाई के जो है उनकी निधन हो गया है, और बताया जाता है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो है उनकी मौत हो गई थी, और वो आईसीयू में भर्ती हुए थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थे। और इसी को लेकर के हम गया कि सदर अस्पताल में भी पहुंचे हैं और रियलिटी चेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर है या नहीं। और हम अभी सदर अस्पताल में पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भी मौजूद है, और यहाँ पर जो नर्स है वो मौजूद है, और जो भी यहाँ पर कोई जो मरीज आते हैं उन्हें तत्काल जो है वो यहाँ पर इलाज किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। 24 है, प्लस अभी 6-7 नए डॉक्टर अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो वो लोग भी मिला के 30 के आसपास डॉक्टर रहेंगे। सर जो लिखते हैं उसी का हम आदेश का पालन करते हैं। मरीज आ रहे हैं? हाँ, सुबह मॉर्निंग में 15 मरीज आए। सदर अस्पताल है, जयप्रकाश नारायण अस्पताल है, और यहाँ पर जब हम रियलिटी चेक किया तो यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है और नर्स भी मौजूद है। हमारी पड़ताल में गया का जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल पास हुआ। जहानाबाद सदर अस्पताल में जिले के साथ ही नालंदा और पटना जिले के मरीज भी इलाज करवाने पहुंचते हैं। हमने जानने की कोशिश की कि इमरजेंसी में क्या हालात हैं।
मरीजों ने हमें बताया कि इमरजेंसी में डॉक्टर हमेशा मौजूद होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में 4 शिफ्ट में 8 डॉक्टरों की तैनाती होती है। तो हम पहुंचे हैं जहानाबाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी में। अंदर जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की मौजूदगी है कि नहीं, साथ ही यहाँ मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं। तो चलिए अंदर चलकर सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में देखते हैं। ये इमरजेंसी कक्ष 1 है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं, डॉक्टर हैं या नहीं है। इंदु कुमारी। अच्छा, डॉक्टर इमरजेंसी में आते हैं? हाँ। देखे हैं। कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद से। किसका तबीयत खराब है? पिताजी का। एक दो यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर आते हैं, यहाँ के मरीजों का जो कहना है। हालांकि भीड़ काफ़ी है। सदर अस्पताल का ये तस्वीर है। हम बात करते हैं यहाँ जो इमरजेंसी में डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये इमरजेंसी कक्ष है। जब कोई मरीज आता है तो यहीं उसको सबसे पहले आना पड़ता है। यहाँ मौजूद डॉक्टर से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। अच्छा डॉक्टर साहब, कब से कब तक इमरजेंसी ड्यूटी होती है? इमरजेंसी ड्यूटी तो 24 आवर यहाँ डॉक्टर रहते हैं। हम लोग का शिफ्ट वाइज 6-6 घंटा का शिफ्ट में ड्यूटी होती है। मतलब 4 डॉक्टर पर डे यहाँ होते हैं? नाइट का भी है। अच्छा, तो और भी यहाँ डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद हैं। आपका सर क्या नाम हुआ? डॉक्टर सुनील कुमार राय। अच्छा डॉक्टर सुनील, आप लोग यहाँ कितने मरीजों को डेली देखते हैं इमरजेंसी में लगभग औसत? लगभग अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, गर्मी के सीजन बढ़े तो कुछ बढ़ रहा है, करीब 20-25 होगा एक शिफ्ट में। तो सदर अस्पताल का इमरजेंसी है ये, और यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती शिफ्ट वाइज होती है। 6 घंटे की शिफ्ट डॉक्टरों की होती है और 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में जहानाबाद सदर अस्पताल भी पास हुआ। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, किशनगंज से आशीष सिन्हा, गया से एलन लिली और जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। बिहार के अस्पतालों से अक्सर ऐसी खबर सामने आती रहती है कि इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हंगामे की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब न्यूज़ 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हमें मिली जुली स्थिति नजर आई। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखे, लेकिन ऐसे भी कुछ अस्पताल थे जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से नदारत नजर आए। आइए अब आपको बिहार की कुछ और सरकारी अस्पतालों की पड़ताल दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सुपौल सदर अस्पताल की बिल्डिंग तो बड़ी और शानदार है, लेकिन मरीजों का आरोप है कि यहां रेफर का खेल खेला जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 की पड़ताल में सदर अस्पताल में समय से चिकित्सक तैनात दिखे। सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होने के बाद सभी वार्डों में चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। सुपौल का पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल सुपौल की आज व्यवस्था से हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर इस अस्पताल में जिस मात्रा में चिकित्सकों की तैनाती की गई है, क्या वो ओपीडी और आईसीयू जैसी सुविधाओं का लाभ यहाँ के लोग ले रहे हैं कि नहीं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये है सुपौल सदर अस्पताल का हड्डी रोग ओपीडी, जहाँ पर अपने नियत समय से ड्यूटी पर चिकित्सक तैनात दिख रहे हैं। छोटी बीमारियों में भी लोगों को रेफर कर दिया जाता है। उसको लेकर देखिए, आँख में ऐसा तो नहीं है रेफर का, जैसे अब तो कैटरेक्ट सर्जरी भी स्टार्ट हो गया है। कल भी सर्जरी हुई है, पिछले सप्ताह भी हुई थी। तो फिलहाल तो आँख में तो हाँ क्रिटिकल केस रहता है, तो जो यहाँ से संभव नहीं है तो बस उसी को रेयर में तो 100% लाभान्वित है। और ओपीडी जो है 9 बजे से 2 बजे तक, फिर इवनिंग आवर में भी हो गया है, इस बीच में आया है। तो शायद 2:30 बजे से 3:30 तक चिट्ठा कटता है। उसके बाद मरीज रहता है तो लोग शाम तक भी बैठ के देख लेते हैं। तो लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है अस्पताल में? बेहतर इलाज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमारी पड़ताल में यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आईं और सुपौल सदर अस्पताल पास हुआ। जब न्यूज़ 18 की टीम ने समस्तीपुर के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की पड़ताल की तो हमें सारी व्यवस्था दुरुस्त दिखी।
महिला और पुरुष वार्ड में मेडिकल स्टाफ मौजूद थे और मरीजों का इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा था। डॉक्टर भी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। हमारी पड़ताल में समस्तीपुर सदर अस्पताल पास हुआ। बांका सदर अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। आमतौर पर इमरजेंसी, ओपीडी और आईसीयू किसी भी अस्पताल की जरूरी सुविधा होती है, लेकिन बांका सदर अस्पताल में फिलहाल आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी और ओपीडी में रोजाना 400 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आईसीयू की सुविधा नहीं होने से अधिकांश मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। हालांकि हमारी पड़ताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नजर आए। बांका जिला के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में है और सदर अस्पताल में देखा जाए तो अगर जिले भर से मरीज आते हैं और यहाँ पर इलाज के लिए दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक इमरजेंसी और एक आईसीयू। अभी हम सदर अस्पताल में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों का इलाज भी चल रहा है। इमरजेंसी चल रहा है, ओपीडी चल रहा है। मैक्सिमम लोग तो ओपीडी में जाते हैं, जो सीरियस मरीज रहते हैं उनका इलाज जो है हम लोग इमरजेंसी में करते हैं। अच्छा, मतलब इसके लिए कोई शिफ्ट होता है क्या? हाँ, 3 शिफ्ट होता है। एक अंदाजा कितने आ जाते हैं मरीज? ओपीडी इमरजेंसी मिला के लगभग 400, 450, 400। हर एक इमरजेंसी में 2-2 डॉक्टर का शिफ्ट रहता है। तो अभी हम लोग का 8 से 2 बजे तक का है, फिर 2 से 8 फिर नेक्स्ट डॉक्टर का रहेगा, फिर 8 से फिर अर्ली मॉर्निंग कल का। अभी आप इमरजेंसी में 2 डॉक्टर? हाँ, इमरजेंसी में 2 और ओपीडी में 2 है। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर प्रमोद कुमार। आईसीयू तो अभी नहीं है, निर्माणाधीन है। जो बगल में जो मॉडल हॉस्पिटल का जो प्रारूप तैयार हो रहा है उसमें आईसीयू और इमरजेंसी नया बन रहा है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसी में हम लोग आईसीयू चला रहे हैं। अगर डॉक्टर की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए और अब तक है क्या? अभी जो आईपीएचएस का नॉर्म्स है उसके हिसाब से 38 डॉक्टर होना चाहिए, जो अभी फिलहाल वर्तमान में 21 डॉक्टर है। डॉक्टरों की मौजूदगी के मामले में बांका सदर अस्पताल पास हुआ। लापरवाही के लिए कभी बदनाम रहे मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की हालत अब धीरे धीरे सुधरती दिख रही है। यहाँ ओपीडी के अलावा इमरजेंसी और आईसीयू में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आते हैं। मरीज और उनके परिजन भी इलाज से संतुष्ट हैं। अब हम सदर अस्पताल के आईसीयू में हैं और आईसीयू में आप देखेंगे यहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है और यहाँ पर डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं इस बात की भी हम जांच करेंगे, लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर आप मरीज हैं क्या? नहीं, मरीज के साथ। डॉक्टर वगैरह आते हैं कि नहीं यहाँ पे? आते हैं कभी कभी। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। जी, क्या नाम हुआ आपका? राम बालक चौधरी। अच्छा, इलाज यहाँ पे आपका हो रहा है? हाँ जी। डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ। टाइम टू टाइम आते हैं? हाँ। कितने डॉक्टर आते हैं? 3-4 डॉक्टर आते हैं। 3-4 डॉक्टर आते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे ये 3-3 घंटे पे आते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है ये पेशेंट का, मरीज तो की स्थिति अगर जाना जी डॉक्टर की देखरेख करनी जरूरी हो, तब क्या करते हैं फिर? तो यहाँ पे आ जाते हैं सर, जो ओपीडी में रहते हैं वो आके यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ओपीडी 2 शिफ्ट में चल रहा है और सेकंड शिफ्ट में भी 3 से 5 वाला भी चल रहा है और ये तो 1 बजे तक चलता ही है, 9 से लेकर के 1 बजे तक। इसमें डॉक्टर जो भी डॉक्टर उपलब्ध हैं, जैसे हमारे पास स्किन के डॉक्टर नहीं है तो स्किन का नहीं चल रहा है। ईएनटी का 3 दिन चल पाता है, क्योंकि उनको शिवहर और यहाँ दोनों दिन 3-3 दिन रखना है। बाकी सभी ओपीडी में चिकित्सक हैं और इमरजेंसी मेरा जो है 24 घंटे का है। 24 घंटे में जिसका रोस्टर रहता है वो रहना है, रहते हैं। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मरीज और परिजन इलाज और अस्पताल की व्यवस्था से खुश नजर आए। यानी न्यूज़ 18 की पड़ताल में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल भी पास हुआ। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा, समस्तीपुर से मुकेश कुमार, बांका से नागेंद्र और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।